परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर ने आके बताया है कि तू कौन, कहां से आन फंदा, देखो आग बिरानी क्यों जड़ता। और जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं, तो वो साधना हमारी ठीक नहीं है। दाढ़ी बढ़ा ली, केस बढ़ा लिए, साधु बन गया, राख रमा ली, कान पड़वा लिए, तो जनसाधारण को तो ऐसा लगता है बड़ा सिद्ध पुरुष होगा, इसको प्रणाम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। परमात्मा कहते हैं जब तू यहां संसार छोड़कर जाएगा नादान प्राणी, भगवान के दरबार में तेरे इस ऊपर के आडंबर की कोई पूज नहीं है। यदि तेरे पास सतभक्ति की कमाई है तो वहां तेरी को राहत मिलेगी, नहीं तो नरक में डाल दिया जाएगा, पिटाई होगी, घेर के कुटेंगे बुरी तरह। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। चुंडित जो बड़े बड़ी जटा रखते हैं, और मुंडित जो कति मुंड मुंडा के गोटम गोट हो रहे हैं, ऊपर लाल कपड़ा माला तिलक विलक लगा के, इनसे यम के दूत नहीं डरते। इन पाखंड ऊपर के पाखंड से वो डरते हैं सच्चे नाम की कमाई से। वो तेरे पास है नहीं, तो वहां सच्चे दरबार में तेरी पिटाई होगी। पुण्यात्माओं, उस परमात्मा की भक्ति के बिना इस जीव का कहीं ठिकाना नहीं। क्या कहते हैं भगवान, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ठोड़ ठिकाना नहीं। वह जो पहले चले गए वह तो वापस आए नहीं, तुम्हें बताने के लिए। और रहते भी चले जाएंगे, ये सभी जा रहे हैं धीरे धीरे। और बिन साहेब यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की सत भक्ति के बिना तेरा कितना ठिकाना ना, कहीं ठोर ठिकाना ना। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा बंदी छोड़ हमें यह बताना चाहते हैं कि ये मानव शरीर प्राप्ति और मानव शरीर प्राप्ति के उपरांत फिर परम संत मिलना, ये बार बार संयोग नहीं होता। और इसका हमने लाभ उठाना चाहिए। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहर हुई है प्रभु की, और अब आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो जो इस सतलोक आश्रम बरवाला व क्रोथा से संबंधित हो चुके हो। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणा ले। पुण्यात्माओं, देखो विचार करो, इन उदाहरणों से हमें शिक्षा मिलती है। जैसे कल आपको बताया था, आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा सतयुग में अम्बरीश राजा थी। अम्बरीश राजा थे वो, और बहुत ही नेक थे। जनता बड़ी सुखी थी,
स्वयं भी धार्मिक थे, जनता को भी अच्छे न्याय दिया करते थे। उसके बाद वो राजा जनक बने, सीता जी के पिता कहलाए। उस समय भी वो एक बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध संत भी कहलाए। राज करते करते बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। संतों को बुलाते थे, उनसे ज्ञान पूछते थे। अष्टावक्र की कहानी आपने सुनी होगी। अब कितनी अच्छी आत्माएं थी। उसके बाद अपने पुण्यों को समाप्त करके वो कितनी अच्छी आत्मा थी। और रास्ते में 12 करोड़ यम वो नरक के अंदर भोग रही, अपने कर्म भोगों को 12 करोड़ आत्माओं को छुड़वा दिया अपने पुण्य दे करके। ये दयालुता की अंत था, हद थी दयालुता की। इतने दयावान थे, लेकिन मार खाते रहे। फिर वो आगे क्या बने? नानक जी बने, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब वो इतनी अच्छी आत्मा थी और फिर इसलिए परमात्मा की शरण प्राप्त हुई उसको। फिर परमेश्वर आकर मिले और उनको सतलोक लेकर गए, अपनी वास्तविकता से परिचित करा। क्योंकि ये ज्ञान गुण से नहीं मानता प्राणी, बहुत शीघ्र से नहीं मानता। क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान बहुत ज्यादा सुना हुआ होता है। उस अज्ञान को हम ज्ञान मानकर आरूढ़ हो चुके होते हैं। तो परमात्मा ज्ञान सुनाने की चेष्टा बहुत की। प्रभु ने सच्चाई नानक साहब को बताई, उन्होंने महसूस भी की, लेकिन अपने पुराने ज्ञान के वो पुराना ज्ञान जो है वो आड़े आता रहा। तब परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाने के लिए, इस समय के लिए, नहीं तो किस किस को दिखाएं परमात्मा उस सतलोक को। जो कहे से नहीं मानता, देखिए पीछे भी नहीं मानेगा, उसका क्या फायदा। जैसे एक उदाहरण हुआ है कि हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा कबीर जी आए थे और उनको सतलोक लेकर गए थे। वहाँ का सब व्यवस्था दिखाई थी। उनको वापस छोड़ दिया तो उस शरीर में आते ही उन्होंने फिर उस जबरील नाम के देवता के भय से, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत तंग किया था अपना ज्ञान समझाने के लिए, उसके डर से और उन्हीं के ज्ञान को उचित मान करके परमात्मा वाले मार्ग को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए अलग से धर्म बन गया। तो इसलिए सबको नहीं दिखाया जाता। परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे। नानक साहब को दिखाया सतलोक और वहां अपनी समर्थता दिखाई कबीर परमेश्वर ने, तो नानक साहब ने स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जहान में जब कि सतगुरु शरण आए। जो इतनी पुण्यात्माएं होती हैं पिछले जन्म जन्मांतर की, वो आज परमात्मा के चरणों में आ रही है। आप इतनी पुण्यात्मा हो जैसे नानक जी थे। ये ना सोचना कि अब हम बहुत कमजोर, धन में वित्तीय हालत हमारी कमजोर है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई दुकानदार बोदासा है। इससे उस परमात्मा की भक्ति से इसका कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यही प्रमाण देने के लिए परमात्मा ने ये ऐसे उदाहरण दिए हैं। परमात्मा देखता है भक्ति के धन को। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन। जो अन्य धन है वो पूर्व जन्म के पुण्यों का है। वो पुण्य अपने अपने राजा बनकर या किधर सेठ बनकर, फैक्ट्रियां लगाकर, हेलीकॉप्टर लेकर के वो बर्बाद कर डाली। जो आगे की भविष्य की कमाई थी वो नहीं की, जिससे फिर निर्धन हो गया। पिछले जन्म में सेठ, वर्तमान में उसको नौकरी भी नहीं मिल रही, या छोटी सी 20-30 रुपए की नौकरी करता है, 100-200 रुपए की, 1000-2000 रुपए की। तो ये तो परिवर्तन इस काल के जाल में चलता ही रहेगा जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे। तो आपके ऊपर जो मेहर हुआ है परमात्मा का, मेहर भरा पंजाब के ऊपर बहुत समय से है, आज से नहीं है। लेकिन हम इतने अनजान हैं,
और काल के दबाव में, त्रिगुण माया के प्रभाव में भी इतने हैं, इतना ज्ञान सुनकर भी हम ये दृढ़ नहीं हो पाते, हम डगमग कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। और उसी का दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। अब आपके ऊपर परमात्मा ने एक विशेष कृपा की है, मानुष जन्म, और के कारण बना के, क्या क्या कारण बना करके आपको चरणों में लिया है। कोई दुख में आया है, कोई सुख में आया है, कोई ज्ञान सुनकर ही आया है। जिस कारण से भी आप यहां आए हो, कोई दुख ही आया है और अब इस ज्ञान को समझ रहा है वो आकर के, क्योंकि उसको बोला जाता है कि आप सत्संग में अवश्य आओगे, अन्यथा आपका कष्ट निवारण नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला जाता है सत्संग में आपको कि आपको धनी बनाना है। आप युगों युगों के निर्धन हो चुके हो इस भक्ति मार्ग के। एक बार तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे से आपको राहत देता है, अपने कोटे से आपको देता है सुख, आपके दुख दूर कर देता आते ही, जिसकी सच्ची तड़प होती है और नियत साबित रहती है, उसको आते सुख देता है। फिर आपको ज्ञान सुनाया जाता है कि ये 10-20 हजार रुपये मान ले किसी से ले लिए, 1,00,000 2,00,000, तो इससे काम नहीं बनेगा। आप अपनी कमाई कोई साधन, कोई व्यवस्था करो ताकि आप साहूकार हो जाओ। तो यहां आपको बुला करके धनी बनाया जाता है। हम कितने निर्धन हो चुके हैं, हम कितना अपना सतर गिरा चुके हैं, ये आप अपना आप ही तुलना कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। आपको यहां आने से कितने पुण्य हो रहे हैं, आपके कितने पाप छूट चुके हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू सबसे पहले छुड़वाया जाता है, जो घोर पाप का कारण है। दूसरे आपको कहा जाता है किसी की सुई भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने, सर्वनाश हुआ देखा उनका। बिरान माटी टक्कर मार मार कर मरे, वो पागल होकर के मरे हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसी स्थिति देखी उन लोगों की जो ब्याज लेते थे और बहुत महंगा लेते थे। आज से 50-40 वर्ष पहले 5 रुपए सैकड़ा ब्याज, ये भगवान आज भी नहीं है 5 रुपए सैकड़ा, किसी बैंक में भी नहीं आज तक। और फिर उस व्यक्ति की क्या दुर्गति हुई हमने आंखों देखा था, पागल हो गया, टक्कर मारा, अपनी टट्टी ने अपने मुंह पर मारा, कुआं खा ले, बुढ़ापे में बुरा हाल होकर मरा वो। तो परमात्मा यह कहते हैं कि ब्याज भी नहीं लेना हमने, इन ओछे हथकंडों से हम धनी नहीं बन सकते। धनी बनेंगे परमात्मा की रजा से। परमात्मा आपको इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते। और कैसे दे देगा ये भी आप नहीं सोच सकते। कब देगा? जब आपकी नीत साबित हो जाएगी, आप में कोई दोष नहीं देखेगा, केवल उस परमात्मा से ही आपकी याचना होगी, अन्य किसी देव में आपकी आस्था नहीं रहेगी। फिर आपके घर में बरकत, आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों को ऊपर के ऊपर टालना शुरू कर देगा। करेगा कैसे? जब हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता, और जो पतिव्रता स्त्री है उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है
और हम जब तक उसमें पतिव्रता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम पतिव्रता की तरह उसके, एक पतिव्रता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही चटक मटक हो, हमारे मन में दोष नहीं होना चाहिए। और एक अपने पति पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें आस्था रखनी चाहिए, तो हम पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि पति के अतिरिक्त सबका अनादर करे, किसी का अनादर नहीं करना। जैसे जेठ जेठानी घर में होते हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी है, ननंद है छोटी बड़ी, सास ससुर हैं, इन सबको यथोचित सत्कार देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो समर्पण अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, तो हम पतिव्रता हैं। तो उस ऐसे ही जब हम कबीर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम अपने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के से अपनी मनोकामना पूर्णा की तरफ सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो हम पतिव्रता है। ठीक है, हमारे कोई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता ऋषिजन संतजन कोई भी हैं, आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय नहीं है। जैसे पतिव्रता को अपना पति पूज्य होता है, उसी से को समर्पण करती है, तो वो समर्पण वो किसी को नहीं कर सकती, लेकिन आदर सबका करती है, वो आदरणीय है। इस भाव से जब हम प्रभु के चरणों में लगेंगे, तब परमात्मा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे परमात्मा क्या बताते हैं, ज्यों पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। उसके विषय में क्या बताते हैं कि जो जैसे जब पतिव्रता जमी पर और जो जो रख है धर है पाओ, और समर्थ झाड़ू देत है कदे ना काटा लग जावे। परमात्मा आपकी कैसे मदद करेगा कबीर भगवान? जब हम पतिव्रता हो जाएंगे इसके प्रति, किसी भी देवता से, किसी इष्ट से, किसी भी भूत प्रेत से या कोई झाड़े लानियों से हमारी कोई लिंक नहीं रहेगा, बिल्कुल सोचा नहीं सपने में। और फिर इस समर्थ के सहारे हम लगेंगे, तब ये हमें कितने सुख देगा। जब जो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। जैसे पतिव्रता स्त्री कहते पानी को चलेगी पानी भरने के लिए, अर्थात अपने जीवन रूपी सफर में वो चलती है आत्मा, जो केवल एक इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर जी पर आश्रित है। उसके जीवन रूपी सफर में, जीवन रूपी रास्ते, यात्रा में, यात्रा के मार्ग में वो परमात्मा समर्थ भगवान कबीर परमात्मा ऐसे झाड़ू देता है। झाड़ू मीन हमारे आने वाले जीवन में जो संकट हो, पाप कर्म रूपी कांटों को वो साफ करता रहता है कि कहीं मेरी आत्मा को पीड़ा ना लगे, कोई दुख ना हो जाए। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, पतिव्रता कैसे होनी चाहिए, अर्थात हम प्रभु पर कैसे आश्रित हों। गरीबी सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। पतिव्रता का निष्कर्ष बताता हूं। आन उपावन मूल,
बिल्कुल भी किसी और की पूजा नहीं करे, वो पतिव्रता आत्मा होती है। एक पुरुष, जैसे इसमें दोनों ही पहलुओं पर विवरण दिया है, जैसे स्त्री अपने ही पति एक ही पुरुष पर आश्रित रहे, ऐसे ही आत्मा एक पुरुष यानी एक परमात्मा पर आश्रित रहे, कबीर भगवान पर। पतिव्रत सुकर्मी सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भयता ना दूजे से बात। अपने मनोरथ पूर्णा के लिए वो किसी अन्य पुरुष से बात, किसी अन्य भगवान की इच्छा नहीं करती, वो पतिव्रता होती है। ग्रीवी सवाल सुखन किसकू कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही, सो पतिव्रता पार। देखो कितनी गहराई से बता रहे हैं, केवल यही एक लक्षण नहीं है पतिव्रता का। क्या बताते हैं कि पतिव्रता तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना और वो वहां अवश्य जाती है। पति कहता है ये काम नहीं करना और उसको करती है, तो वो भी पूर्ण पतिव्रता नहीं है। इसमें यही समझाना चाहे, जैसे हम संत, आपको आदेश देता है गुरुदेव के बेटा चोरी नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, ब्याज नहीं लेना, और आप वैसे तो कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं मान रहे हो और ये मर्यादा पालन कर नहीं रहे, तो भी आप पार नहीं हो। क्या बताते हैं, सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही, सो पतिव्रता पार। आदेश की उल्लंघना नहीं करती है, वो पतिव्रता ही पार होगी, वही आत्मा पार होगी। गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठान। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे वो मुथरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सत साधना करते हैं, फिर उनको वस्तु मिल जाती है जिसकी तरफ में वो घूम रहे थे। फिर वो मथुरा में भगवान रहता है, वहां परिक्रमा देने से भगवान मिलता है, वृंदावन जाने से मिलता है, काशी में भगवान है। कहते ये भ्रम हमारे फिर सब मिट गए। उसी के ऊपर यहां कहा है, घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघना होई। घर आंगन एक सार समझे, पति भरता अपने घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसके आव भाव, उसका चलना बैठना उठना बोलना ऐसा ही रहे जैसे वो घर में रहती है। बाहर भी एक जैसा ही व्यवहार करे और वचन उल्लंघन ना करे। घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघना होई। आन खसम से ओ लेने, पतिव्रता है सोई। आन खसम यानी और अन्य पति नहीं बनावे, उससे ओ लेना माने आड रखे, पतिव्रता है सोई। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है, घर में बसे घुड़ैल। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के साथ मजाक करती रहती है, तो उससे
दुर्भावना पूर्ण करती है तो उसमें दोष है। वो कहते हैं वो तो एक भूतनी बसे घर में, और उससे क्या घर, जिनसे क्या घरवास है, घर में बसे गुड़ैल। ऐसे ही ये पतिव्रता यहां आत्मा की तरफ ज्यादा संकेत है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ऐसे ही अच्छे नहीं लगोगे यदि तुम ऊपर से तो कबीर साहब करते रहो, अब कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के मानने वाले, अंदर से सारे ही देवताओं की पूजा करते रहते हो। आन खसम से हसत है वो चंडी चोर चुड़ैल। परमात्मा इतने नाराज होते हैं। कहते हैं परमात्मा 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना करते रहना जो हम आपको बता रहे हैं, और एक दिन अन्य पूजा कर लेना, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ऐसी गलती क्यों करेंगे हम? तब करेंगे जब हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, और ज्ञान उस दूसरे ज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे तो वो हमें विचलित कर डालेंगे। यहां जींद के अंदर एक रमेश जैन भक्त है, अब भी हमारा सेवक है वो। उसकी पत्नी को दौरे पड़ते थे, दमा था उसकी पत्नी को, दमा था उसकी। एक लड़की को दौरे पड़ते थे। 2 जुड़वा बच्चे थे, वो बहुत बीमार रहते थे। महीने में 2-2, 3-3 हजार रुपए का उनका डॉक्टरों का, मेडिकल का खर्चा होता था। एक भक्त ने उनको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, कबीर परमेश्वर की शरण में आओ, आपके सब झंझट मिट जाएंगे। काफी कुछ कहने से उन्होंने मान लिया, और फिर वो टर्म एंड कंडीशंस भी बता दी उसको कि ये नहीं करना आपने। जब तो उन्होंने मान लिया ठीक है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, इनको पूजा करते करते और साधनाओं से हमारी दुर्गति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं पूजेंगे उनको। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद उस बहन के 2-3-4 महीने तक कोई दमा नहीं, लड़की का दौरे पड़ा करते, उसका कोई दौरा नहीं, बच्चे स्वस्थ हो गए। वो तो इतनी खुशी मनाई, ओहो हे भगवान, भगवान मिल गए हमें। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या हुआ कि उसने वो 3-4-5 महीने के बाद ये गुग्गा पीर का दिन आ गया, गुग्गा नौमी आ गई। उसकी पड़ोसन आई, कहने लगी है कमलेश, और गुग्गा की पूजा नहीं करी तूने? वो बोली ना, हम ना करा कर, हमने छोड़ दी, मारे तो जो ना गुरु का नाम ले लिया। वो किसी और पंथ से संबंधित थी, वो दूसरी लड़की जो बहन आई उसके पास, वह कहने लगी नाम तो हमने भी ले रखा है, पर पूजा सारी करनी चाहिए ना, तो ये नाश कर देंगे। उनका फलाना करना ना, वो अपने पंथ के उसके विषय में बताने लगी कि ऐसे उसने हमारे पंथ का है कि उन्होंने ये पूजा छोड़ दी थी, उनका एक का बेटा था वो मर गया, अब तो भाई सारी पूजा करते हैं, और भी वो भी करने लग गए। तो वह डर गई कि कदे भाई सजो गुग्गा पीर दुखी कर दे, उसने वो पूजा पाजा अपनी कर दी। पूजा कर दी तो अगले दिन वो लड़की तो दौरा पड़ने लग गया। उस कमलेश ने सांस नहीं आवे, दमा हो गया, न्यू का न्यू, और दोनों लड़कों की तबीयत खराब है। अब उस सेठ लाला जी को पता नहीं था रमेश को क्या गड़बड़ कर रही है नालायक। वो घर पे आया और वो कहा ऐसा स्थिति फिर होगी। उसने उस भगत से संपर्क किया कि भाई मारा तो फिर होगी भाई बात, कोई फायदा नहीं हुआ। वो बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता, 2-4-5 महीने तेरे ऊपर ऐसा मेहर बख्शी है, आज कैसे नहीं हो सकती है, कैसे मानूं मैं तेरी बात, अब देख ले चाल। वो दोनों आगे
वो दोनों आगे तो क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा की मर्यादा भंग होने से ही काल प्रवेश कर जाता है। या तो सीता के चारों तरफ जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, ये लक्ष्मण रेखा समझना मर्यादा भगवान की, और इसको तोड़ते ही या दुर्गति शुरू हो जाएगी जो सीता की हुई थी। अब वो राम कोई बौड़ा नहीं था जो लक्ष्मण ने ये कहा तू या तो आइए मत, भूल कर भी रावत इसको चारों तरफ ये मंत्र पढ़कर या रेखा खींच देना। अब सीता अपने आप में सियाणी बन गई। जब रावण आया एक साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगने लगा, तो सीता ने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ भिक्षा ले जाओ। अब जो ही वो निकट आया उस रेखा के, तो उसमें लपट निकली, रावण 10 कदम दूर खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे। इसमें तुमने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रखा, ये मुझे आगे नहीं आने दे रही। अब सीता जी ने सोची कि बिजली पड़े साधु तो है, 1 मिनट में देकर आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। तो या तो उसकी नालायक सोच थी अपनी, जबकि वो महापुरुष कह के गए थे इसे बाहर मत निकलना रही, साधु है तो अपन आ जाएगा अंदर। यदि ये साधु है तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आ जाता। तो साधु भी कहाँ है वो, इस रेखा से डर गया। तो उसने ऐसा ही किया, मर्यादा भंग कर दिया, लक्ष्मण रेखा उल्लंघ गई। फिर देखो क्या दुर्गति हुई, रावण उठा ले गया। 12 वर्ष तक उस रावण के बाग में विरानमट्टी हुई। पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना जो परमात्मा के नियम है। यदि तुमने अपनी सुरक्षा चाहिए तो लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, फिर देखना खेल मालिक का। तो उसने क्या हुआ कि वो कहने लगा भाई तुमने कोई और पूजा की है। रमेश बोला ना बिल्कुल नहीं, कति नहीं कर दिया, हम तो छोड़ दी सारी उस दिन। अब उसका गले उतरा नहीं उस भगत के कि तो हो ही नहीं सकता, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो यह हानि नहीं हो सकती, यह हमारे भगवान का नियम है। तो वह लड़की उस रमेश ने पूछा उस कमलेश से, क्यों वो घर में रहती है, कितने कोई और पूजा की? वो बोली ना, मैं क्यों करूं थी। वह नो डरती ना बतावा कर तरही थी कि भी गड़ेगा, सोमा होगा, गुस्सा होगा। तो भक्त यूं कह रहा था जी मैं वैसे ही घूमतू ऐसे ऐसे बाहर न निकल गया, परमात्मा ने भेज दिया। तीसरा दिन था वो, जैसे आज गुग्गा नवमी थी, 10वीं न उनकी ब्रह्ममाटी होगी, एकादशी को वो वहां गया। तो घूमता घूमता पीछे को चला गया, बरंडे के साइड में, एक पिछली साइड में बरंडा था, बरंडे से रसोई के पीछे, रसोई बरंडे के अंदर खुला थी, पीछे उसके खाली स्थान था वैसे नीचे कच्चा। वहां क्या देखा कि एक थाली रखी पुरानी सी, और उसमें 2-4 जोत सी लगा रखी है आटा बना के। तो उसने कहा कि आ भाई रमेश आजा दिखाऊं तेरे को, ये क्या है। कमलेश से पूछा कि वो क्या किया तने, वो क्या पूजा कर रखी है। फिर बताई उसने, आने वाली मैंने गुग्गा पीर की पूजा कर दी। वो भगत बोला वो गुग्गा फिर आ गया, थारा मुश्किल से काटा था। यो गुग्गा फिर बुला लिया तने, मुश्किल से निकाला था गुरुदेव ने, परमात्मा कबीर जी ने, अब चाट ले इस गुग्गा ने, पूज ले। तो वो फिर लग गया वह पैर पकड़ने, वह कहने लगी भाई मैं तो माफी मांगूंगी गुरु जी तय। तो उन्हें कहा भाई माफी मांग, परमात्मा से जाकर पूर्ण उपदेश लो, तुम तो काम कति बिगाड़ दिया, थारी सुना तो सुना, ना भी सुना। तो रमेश ने भी बहुत धमकाई हुआ बेबे, उसने सारी बताई जी मैं डरागनी थी, और कोई आसपास यहाँ मेरे दूसरा सहयोग था नहीं जिसे मैं पूछूं अपने भगत था, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि बिजली पड़ा है, दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी करता हम ब्रह्ममाटी करवा रहे हैं। हमने एक ही प्रभु को प्रसन्न करना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को वो फले फूले अगावे।
एक ही साधने से, एक ही पूजा करने से जड़ की, तो पौधा परिपक्व बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फिर आम के फल लगते हैं। यदि हम टहनियों की तरफ से उसको गाड़ कर जमीन में लाकर बैठ जाएं, उगाकर, तो सभी पौधा ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमारा भक्ति रूपी पौधा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा फिर आए मेरे पास। जब हम छुड़ानी से जाते रहते थे, हमारे गुरुदेव भी छुड़ानी जाते थे, वो केवल इसलिए जाते थे कि वहां भक्त आते हैं, उन भक्तों को समझाया जा सकता, वो भ्रमित हैं सभी, वो यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा उनसे मनमुटाव बन गया, क्योंकि गुरुजी शरीर त्याग कर चले गए थे सतलोक, और छुड़ाने वाले की जो क्रियाएं थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, सदग्रंथ के विरुद्ध करते थे। हम जनता को सच्चाई बताते थे तो उनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई। इसलिए उन्होंने हम नहीं सुहाए, तो हमने अपना अलग से करौथा में आश्रम बना लिया। तो उस समय जब वो हम वहीं जाते थे तो थोड़ी ही संख्या में भक्त होते थे। 1995 की बात है ये। उसने फिर पुनरुपदेश लिया, माफी मांगी कि जिंदगी में नहीं करूंगी। उसके बाद वो नाम दोबारा लिया, उसके बाद आज तक वो सभी सोचते हैं। बोलो सतगुरुदेव की। तो ऐसे हमें पतिव्रता होना है अपने कबीर परमात्मा के प्रति। गीता जी अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10, में भी यही प्रमाण है। उसमें लिखा है कि अव्यभिचारिणी जो भक्ति करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 13 का अध्याय नंबर 13 और ये मंत्र नंबर 10, श्लोक नंबर 10, अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति अव्यभिचारिणी। मुझको मई माने मेरी होती है, मुझ, ये ब्रह्म कह रहा है कि मुझको अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषाक्त मनुष्यों के विषाक्त समुदाय में प्रेम न होना, ऐसे 13 में लिखा, 11 में है, मेरी भक्ति करे तो भी अव्यभिचारिणी करनी है। व्यभिचारिणी होती है जो एक व्यभिचारिणी लड़की उसको कहते हैं जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संपर्क करती है, जिसको वैश्या की दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मेरी भक्ति करे। और फिर तत्व ज्ञान के द्वारा, जो कि जब हम ब्रह्म की साधना किया करते हैं तो भी हमने उस पर आश्रित रहना पड़ता है। और फिर ऐसे ही सिमिलरली हम पूर्ण परमात्मा की जिस भी इष्ट की हम साधना करते हैं उसके प्रति हमें ऐसी श्रद्धा रखेंगे तो ही वो हमें लाभ देता है, कोई भी हुआ चाहे। तो यहां क्या बता रहा है कि आगे देखो, 11वें में कहा कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य सतित तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। इसका क्या अर्थ है वैसे तो, कि मेरी या किसी अन्य जिस भी भगवान की तुम साधना करते हो उसको अनन्य, ये अध्यात्म ज्ञान में और तत्व ज्ञान के आधार पर ये प्रमाण है कि उसी पर पूर्ण आश्रित आपने रहना चाहिए।
अव्यभिचारिणी भक्ति से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, इसका ये अर्थ है। तो क्या कहते हैं, आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है वो घर में बसे घुड़ैल। एक पुरुष अपना सही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब भीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। ये आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जो पतिव्रता हो जाती है, सत्साधना करते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं, कहते हैं फिर वो सुनी नहीं है, उसका रखवाला परमात्मा भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक ही जीप के अंदर 3 भक्त 4 भक्त बैठे थे, एक बच गया, 3 मर गए। भक्त नहीं थे वो अन्य, केवल एक ही भक्त था। एक जीप में एक हमारा भक्त था, 3 और थे, 3 मर गए, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर समेत, और वो बच गया, 1-2 को और चोट आ गई। और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहां कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कबीर परमात्मा हमारा राम कबीर है। कल्प वृक्ष करुणामयी ही चौकी आठों जाम। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ बताया स्वर्ग में, कहते हैं कि सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं आपके साथ इस कल्प वृक्ष का भी काम करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष किसकी मनोकामना पूरी करता है? वो तो स्वर्ग एक होटल है, और वो एक कल्प वृक्ष एक बैल है, घंटी है। अब जो उस कल्प वृक्ष के पास जाकर जो मांगता है उसी समय उसके सामने वही आहार आ जाता है, तो उसकी कमाई से ही जाता है। और यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से भी देगा। कबीर परमात्मा पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी चौकी आठों जाम। पतिव्रता पानी चली, पतिव्रता पानी चली पन ही नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता पानी चली यानी सत्ता, जो पतिव्रता यानी सत्य परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्यवश जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइयां बेटियां हमें मिलती हैं, भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200 से 400 रुपये हो जाए, मिल जाए तो हम आश्रम में जाएं। कहीं से भी, क्योंकि गरीब आदमी के साथ और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने दी हमने तो भगवान पे छोड़ दिए, परमात्मा बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी, कहने लगी अगले दिन चलना था, उसी दिन सुबह चलने की तो कोई बात रही है, कोई ना किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब, वो जो पेंडी सी थी होती है, स्लैब होती है घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे पेपर अखबार के, वैसे उठाई नो और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज साफ करा करती। जिस दिन से याचना शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे वैसे स्वाभाविक वो उठाकर मैं पोचे खाते न मारन लगी तो 500 रुपये 100 के 5 में मुड़े हुए ऐसे तय किए हुए
एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे। मत गदगद होगी। बच्चों को लिया, सास जब चल पड़ी। आश्रम में 3 दिन के बाद गई। जब मैंने अपने पति से पूछा कि आप फोन पे वो मिलिट्री में सर्विस करते, कि क्या आप ये मतलब, उससे फिर मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात से स्थिति हुई हमारे पास, या यू मन जो है विचलित करने की चेष्टा करता है। मन में न्यू आवा कदे वो डर गया हो, मेरा ध्यान ना रहा हो, कदे कागजा में उलझ रहे हो, मैं रोज साफ कर देती थी, अखबारों में उलझ पुलझ हो रही हो। उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बड़ी मारी गेला, आपके याद हो आपने कुछ पैसे रखे थे? ने बोला मैं चोरनी को भी रखता है नहीं, सारी आपको देता हूं। शराब में पीता ना, बीड़ी में पीता ना, घर का सामान में लाता ना। 5-10 दिन की छुट्टी गया था मैं तो रिश्तेदारियों में, या फिर वो नाम नहीं ले रखा था उसने। बाकी उस पुण्यात्मा को मना नहीं करता था। वो कहने लगा सचमुच 500 का नोट, 500 रुपये पाए, 100 के। सब जगह मैंने अपनी सारी दृष्टि दौड़ा दी, कोई पैसा मेरे पास नहीं था। तो पुण्यात्माओं ये क्या कहना चाहते हैं? पतिव्रता पानी चले पन ही नहीं पाए। पतिव्रता जो पानी न चाली, टूट गरीब, तो उसके पैरों में जूती भी नहीं है और वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं। कहते हैं परमात्मा, कहने का भाव ये है कि अपने जीवन रूपी सफर में आप चल रहे हो, मालिक की शरण में आने के बाद और आपके साथ कोई व्यवस्था है तो आप पूरी कर दिया। पल में दे, कहते वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उढ़ाई, आप देत उढ़ाई। कैसे कोई आपको अव्यवस्था है, किसी चीज का अभाव है, तो वो परमात्मा आपकी तुरंत पूर्ण कर देगा। ऐसे और भी बहुत से वक्त बताते हैं, ऐसे ऐसे व्याधि चलन लग गया। जब 100 का नोट पाया, एक माई कह रही थी जी मैं, पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे, तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को चवन्नी नहीं दूं, और तू तीसरे दिन झोला ठावे और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ। 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जान लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करें, वो ले जाते हैं किराया। मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहां जाओ भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। मैं बोला कति नहीं जान दूं, और जाके दिखाइए आज तू। तो नहीं, मैं पैसा किराया दूं नहीं, तू जागी कैसे? तो वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। फिर आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठकर रोने लगी, जहां पूजा स्थल है रोने लगी है। भगवान देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने की मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग मूंग कर मैं जाऊंगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी वो लेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पर। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। ऐसे ही निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी, जो दिल्ली के, ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर। एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियां में आके चिपक गया, और उसने रोका तुरंत साइकिल। 100 का नोट ताजा, उसकी तो घीघी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आके ने बोला ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जा। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहां परमात्मा कहते हैं
पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। पति भरता भूखी रहे, यानी पति भरता को यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भक्त आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वो वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पति भरता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है। और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है, उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं जो हम लोग लाज और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से, ना पत्नी से, ना पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग। जो 15-16 साल के 20 साल तक हैं वो माता पिता के अधीन होते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे के अधीन हो जाते हैं, या फिर आलस, या फिर लोक लाज। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, कहाँ चले बेरा है सत्संग में जान दोगे, थारा तो पाँव लिकट रहा है, तीसरे दिन वहां बैठे रहते हो, तो इस तरह के श्लोक सुना देते हो। और आप जो ज्ञान में कमजोर है इन बातों से दबाव मानने लग जाता है, और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कांड। बंधु कांड माने लोक लाज, अपने मित्रों की वो कहे हुए व्यंग्यात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटकावे आण, ये आके आंट लावेंगे कि बेटा क्या माँ बाप या स्त्री ऐसी निकम्मी हो जाएगा दी बेबे, बस जी का झाड़ बन जाती इस भगत के, या फिर लोक लाज, या खुद आलस कर जा, फिर देखोगे, फिर अगले बार देखेंगे, सर्दी ज्यादा है, गर्मी घनी है। इनका अटकाया ना अटके जो सतगुरु दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन सावे। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। ऐसे हम थोड़ी बहुत भगवान के लिए पापिटिया करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे निकट आएगा, और केवल बात बनाते हैं परमात्मा या कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे अब यहां कौन आएंगे, वो आएंगे जो पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं इस ज्ञान से। जैसे किसान गेहूं की फसल बीजता है या और भी फसल इस सीजन में बीजता है, जो जाड़े की फसलें होती हैं, तो उसमें जैसे अब दिसंबर और जनवरी में इतनी कड़ाके की सर्दी गिरती है और किसान की नहर से पानी डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, और वो रात्रि में दिसंबर या जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीत लहर भी चल रही है, उसके पानी का नंबर आ जाता है रात में 12 बजे। जनवरी और दिसंबर के महीने में कमरों के अंदर भी
रजाई ओढ़ के खिड़की बंद करके जब हम सोते हैं, और वो किसान उस शीत लहर की परवाह ना करते हुए, आरोग्य होने की परवाह न करते हुए, रात्रि के समय कोई सांप है, कोई भयंकर प्राणी पशु है, उसकी भी परवाह ना करते हुए वो अपने उद्देश्य को पूरा करके आता है। वहां जाकर के कंबल और लिया होता है, खेस या कंबल को भी वहां पर मेड पर रख देता है, डोले पर, और अपना पजामा पैंट या धोती ऊपर न टांग के और घुटनों पानी में प्रवेश कर जाता है, नाली में। खेत में घूमता है चारों तरफ, घंटा 2 घंटे जब तक वो पानी सिंचाई करता है, नंगे पैरों घूमता रहता है पानी के अंदर से, कहीं पानी निकल ना जाए, मेरा खेत से बाहर ना चला जाए। तो पुण्यात्माओं, यदि वो आलस कर जाता है और वो सोचे सर्दी है, कहीं मेरे को रोग ना लग जाए, नमूनिया ना हो जाए, तो वो सिंचाई नहीं करके आएगा। सिंचाई नहीं करेगा तो उसके गेहूं कनक नहीं होगी, और कनक नहीं होगी तो भूखा मरेगा, उसके बालक भूखे मरेंगे, फिर मांगता फिरेगा, मजदूरी करेगा, कोई चोनी भी ना देगा, वो निर्धन हो जाएगा। वो क्योंकि वो अपने व्यवसाय का, अपने क्रिया, अपने कर्म का वो पूर्ण से परिचित है, इसलिए वो उसके मन में आवे को नहीं कि आज मैं ना जाऊं, न्यू हो जा, नहीं, कुछ भी हो, सिर धड़की बाजी ला के वो पहुंच जाता है। ऐसे पुण्यात्मा अपने भक्ति रूपी अब कणक बोई है, और ये सत्संग जो है आपकी सिंचाई का समय है, डे है। तो इसमें क्या बताते हैं कि माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत दरस को, सतगुरु दरस को जब चलाइए अटका मान, इनका अटकाया अटका नहीं, और सतगुरु दरस को जाए कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन से, उसे ही खेती पूरी होगी, उसी की फसल अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को ऐसे समझना है। पति भरता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, ओह साहेब बहुत रिसाते है, वो पल में बैठे तोड़े। जैसे एक स्त्री अपने को किसी और पुरुष के साथ एक विशेष तरीके से बात करता हुआ को पति देख लेता है, तो वो उससे अक्षुब्ध हो जाता है। तो ऐसे ही वही परमात्मा बताते हैं कि यदि तुम किसी और इष्ट के आगे पाछत है, किसी देवता ते नो मांगत मांगते देख लिए भगवान ने, को तो अंतर्यामी है, तुरंत पकड़ जाएगा। पति भरता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है, वो पल में बैठे तोड़े। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ऐसे हम किसी इष्ट, अन्य इष्ट से को याचना करते हैं आगे पाछे थे, तो आपका कनेक्शन कट जाता है, पल में तोड़ देता है। वो तो अंतर्यामी है, उसका आगे छुपा ही नहीं सकते हम कुछ भी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।